अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज देश के लार्जेस्ट अपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। 5 न्याय 25 गारंटी। राहुल गांधी का जनता से क्या वायदा है? राहुल गांधी के ये 5 न्याय और 25 गारंटी ये क्या है? इसका इम्पैक्ट क्या चुनाव में पड़ेगा? और इसको हम जब मुकाबला करते हैं मोदी की गारंटी से, तो राहुल की गारंटी और मोदी की गारंटी हम इसे एनालाइज कर सकते हैं कि वाकई में जनता के लिए कौन सी गारंटी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और पब्लिक एट लार्ज इसका इम्पैक्ट क्या है। आज इसका ओपन असेसमेंट हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो का बीजेपी में मोदी की गारंटी के साथ करने वाले हैं। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, आज कांग्रेस ने अपना बहुत प्रतीक्षित घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो आज दोपहर में जारी कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के स्टार लीडर राहुल गांधी, इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में 2 बिंदु अहम हैं। इसमें 5 तरह के न्याय दिए गए हैं: युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, आदिवासियों को, छोटे व्यापारियों को। क्या हैं ये 5 न्याय? 5 न्याय के साथ 25 गारंटियां हैं, यानी प्रति न्याय 5 गारंटी। टोटल 5 न्याय 25 गारंटी। सबसे बड़ा दावा है कि कुल मिलाकर वो 40 लाख नौकरियां कांग्रेस देगी अगर वो सत्ता में आती है तो। किसानों को एमएसपी की गारंटी कांग्रेस ने दी है अगर वो सत्ता में आती है तो। अग्निवीर योजना समाप्त करके युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देगी कांग्रेस अगर वो सत्ता में आती है तो। मनरेगा के श्रमिकों को 400 रुपया से मजदूरी मिलेगी अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। स्कॉलरशिप डबल होगी अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। सीएपीएफ यानी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में जो नियुक्तियां हैं उसमें महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन कोटा मिलेगा अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। स्कॉलरशिप डबल होगी अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। बाकी बहुत विस्तृत है, अभी हम आपको डिबेट में उसके पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि और इंटरनल 25 क्या है। मोटे तौर पर यह एक लब्बो-लुआब है। इसमें कैश बेनिफिशियरी स्कीम्स भी सम्मिलित हैं जो महिलाओं को, जरूरतमंदों को या एलिजिबल लोगों को मिलेंगी। डायरेक्ट बेनिफिट योजनाएं जो सीधे पैसा कैश खातों में पहुंचेगा। इसकी भी कई बृहद योजनाएं कांग्रेस लेकर आई है। राहुल गांधी से पत्रकारों ने पूछा कि यह घोषणा पत्र कैसे बना। उनका यह कहना था कि जो उन्होंने हजारों किलोमीटर की यात्रा साउथ से लेकर नॉर्थ और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक किया है, जो लोग उनसे मिले, जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई, पब्लिक एट लार्ज जो एक बड़ा विषय उन्हें लगा, प्लस उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे नेताओं को जो पब्लिक फीडबैक मिला है उसको उन्होंने समाधान के तौर पर अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो इन नीतियों को, इन योजनाओं को लागू करेंगे। उसमें भी एक बड़ा विषय उन्होंने रखा है कि अगर सरकार में आते हैं तो ये जो चुनावी बॉन्ड है, जिसे हम इलेक्ट्रल बॉन्ड कहते हैं, इसकी वो व्यापक जांच करवाएंगे। ऐसा भी वायदा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा पत्र रिलीज करने पर दिया है। मोटे तौर पर आप इसको मान सकते हैं राहुल की गारंटी। गारंटी इन दिनों देश की राजनीति में एक प्रचलित शब्द है। केजरीवाल से शुरू हुआ, नरेंद्र मोदी से होते हुए राहुल गांधी तक पहुंचा है। हर नेता जनता को गारंटी देना चाहता है। अब हम इस विषय पर आते हैं कि राहुल गांधी की गारंटी को इस देश के 140 करोड़ लोग किस तरह से लेते हैं। 97 करोड़ मतदाता, 97 करोड़ मतदाता राहुल गांधी की गारंटी को क्या मानते हैं? क्या वो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करेंगे? कांग्रेस के इन नीतियों को, इन एजेंडा को, इन योजनाओं को, इन स्कीम्स को, इन वायदों को अमली जामा पहनाने के लिए पब्लिक उन्हें वोट करेगी? उनके सहयोगी दलों का एजेंडा अभी आया नहीं है। सहयोगी दल से मेरा तात्पर्य इंडिया अलायंस है। बन भाई, ये कांग्रेस का एजेंडा है। आमतौर पर अलायंस जब बनते हैं तो उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स बनते हैं, सीएमपी बनता है। लेकिन कांग्रेस ने अपना एजेंडा
जनता के बीच पब्लिक कर दिया है। अब आइए, मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी का अभी लिखित पत्र आना बाकी है। बीजेपी में एक घोषणा पत्र कमेटी बनी हुई है। राजनाथ सिंह लखनऊ के सांसद, देश के रक्षा मंत्री, बीजेपी के पूर्व 2 बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी अगुवाई में एक कमेटी बनी हुई है। ये कमेटी घोषणा पत्र कैसा बने बीजेपी का, इसके लिए 2 बार बैठक कर चुकी है। बीजेपी का घोषणा पत्र अभी आया नहीं है। ये घोषणा पत्र जारी होगा, तब पता चलेगा कि ऑफिशियली बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी की सरकार अपने तीसरे कार्यकाल को मांगने के लिए जनता में कौन सी गारंटियां प्रस्तुत करती हैं। कांग्रेस की गारंटी सामने आ चुकी है, बीजेपी की गारंटी आना बाकी है। बाकी रहे क्षेत्रीय दल, उनकी अपने अलग घोषणा पत्र आएंगे। बट एट लार्ज ये सम्मान माना जाता है कि अपोजिशन में कांग्रेस का घोषणा पत्र और सत्तारूढ़ दल में बीजेपी का घोषणा पत्र, यही 2 अहम मैनिफेस्टो हैं। बहन भाइयों, मैं एक पत्रकार के तौर पर घोषणा पत्र को किसी भी पार्टी का वचन पत्र मानता हूं। इसलिए मानता हूं कि राजनीति में जो आप कहते हैं वो आपको करना चाहिए। जब जनता से आप प्रजातांत्रिक ढांचे में आप मैंडेट लेने जाते हैं तो उसके साथ आपको पूरा नैतिक होना पड़ेगा राजनीतिक दलों को, कि यदि आपने जनता से कोई वायदा किया है, ये कमिटमेंट है। दुनिया किस पर चलती है बहनों भाइयों? भरोसे पे, विश्वास पे, दिए गए वचन पे। जो आप करेंसी नोट, रुपया घर पे रखते हो, उसमें लिखा होता है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर धारक को इतना रुपया चुकाने का वचन देते हैं, उस पर दस्तखत होते हैं। ये जो घोषणा पत्र आते हैं ये भी वचन पत्र हैं और इस पर नेताओं के हस्ताक्षर के साथ होनी चाहिए। जनता जब वोट करती है तो उसके सामने दोनों होना चाहिए। कौन सा उसके लिए बेटर है, चुनने का दायित्व तो जनता का हो, पर उस वचन पत्र को 100% पालना कराना यह राजनीतिक दलों का नैतिक कर्तव्य है। कानूनी बाध्यता नहीं है बहनों भाइयों इस देश में घोषणा पत्र लागू को अमल में लाने की, लेकिन नैतिक बाध्यता जनता को करनी चाहिए। ऐसा मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता यानी आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है और वही ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। लिहाजा कोई भी दल, कोई भी नेता, कोई भी सांसद, विधायक, प्रधान तक जो वायदा करें, अगर उन वायदों को पूरा नहीं करते हैं, जाति, धर्म, पंथ, मजहब, सांप्रदायिकता सबसे हटकर आपको पहला प्रश्न यही होना चाहिए, जो कहा था वो किया या नहीं किया? नहीं किया, जाइए। करेंगे, विश्वास है, आइए। यह जनता को अपने भीतर एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। स्ट्रेंथन से तात्पर्य मजबूत कर पाएंगे। भारत जैसे विशाल देश में यहां का लोकतांत्रिक परंपरा दुनिया भर में मिसाल है, लेकिन इसको जिम्मेदारी, इसको मजबूत कौन करेगा? इसको वर्सटाइल कौन करेगा? इसको जन कल्याणकारी और परोपकारी बनाने के लिए सरकारों पर बाध्यता कौन लागू करेगा? आप करेंगे। आपसे मेरा तात्पर्य जनता से है जो वोट देने आते हैं। मतदान नहीं होता, दान कोई चीज नहीं होती। मैं तो मतदान शब्द से ही मैं इससे असहमत हूं। यह आपका राइट है, अधिकार है, और अधिकार कभी दान में नहीं दिए जाते। इसलिए मतदान जैसे शब्द को बदला जाना चाहिए। यह आपका अधिकार है और ऐसा करने की आपकी महती जिम्मेदारी है। आज थोड़ा आपका वक्त ज्यादा लिया, क्योंकि वोटरों को इस बात की जागरूकता लाना भी ये समाचार माध्यमों का कर्तव्य है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम शुरू करेंगे। आप सुनिए कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या है, उसको बीजेपी के अब तक के वायदे के साथ हम इवेल्युएट करेंगे, समीक्षा करेंगे। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है,
लोकतंत्र की रक्षा करता है। यहाँ बोला कम जाता है, परिणाम रिजल्ट देते हैं और उसी रिजल्ट के लिए आए हैं फिर से। मोदी जी ने जो करके दिखाया है 10 वर्ष में, यही मोदी की गारंटी है। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। तो साथियों, आज के परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, राजनीतिक मामलों के जाने माने पत्रकार हेमंत तिवारी और विजय उपाध्याय जी भी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हरीश